प्यारे बच्चों, एनडीए की एग्जामिनेशन में बराबर 15 डेज बचे हुए हैं। तो इन 15 डेज के पहले अगर हम कट ऑफ की बात करें और बहुत हाई फाई गोल अपने सामने सेट करें तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। परंतु फिर भी एग्जामिनेशन में जाते समय एक स्कोर दिमाग में रखना होता है कि कितने क्वेश्चंस मुझे वहां कर करके आने हैं और कितने क्वेश्चंस मैं मॉक टेस्ट में बना पा रहा हूं। तो इसी विषय पर हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में मैं कुछ बच्चों के एग्जाम्पल्स आपको दूंगा कि जिनका स्कोर लो होने के बावजूद भी वो एनडीए ज्वाइन कर गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहली बात तो एनडीए के एग्जामिनेशन में अभी तक जो कट ऑफ रहा है पिछले 2-3 सालों की अगर हम बात करें तो मिनिमम कट ऑफ रहा है 291 मार्क्स, जो कि 2024 में ही आया है, और हाईएस्ट कट ऑफ जो गया 355 मार्क्स। यानी अभी तक का सबसे अबो जो स्कोर रहा है वो 355 रहा है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा मार्क्स आज तक कट ऑफ नहीं गया है। और सबसे कम जो गया है 291, यानी कि 291 लाने वाले को भी एसएसबी देने का मौका मिला है और 355 लाने वाले को भी एसएसबी देने का मौका मिला है। ये कंडीशन तब थी जब पेपर एकदम सिंपल आया था, मैथमेटिक्स का पेपर काफ़ी सिंपल था। और ये कट ऑफ तब रहा है जब हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था वो मॉडरेट था। अब दोस्तों, कि आपको किस तरह से इन पेपर्स को हैंडल करना है, और मॉडरेट पेपर अगर आता है या टफ पेपर अगर हो जाता है तो क्या फिर कोई मार्किंग स्कीम में चेंजेस होते हैं। तो यहां पर बड़ी बात यह दोस्तों कि मैथमेटिक्स 300 का होता है, सबको पता है, और 25% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। यानी कि मैथमेटिक्स में अगर आपको क्लियर करना है तो 75 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, और जब 75 आएंगे तो ही हमारा मैथमेटिक्स क्लियर होगा और हमारा जीएटी चेक होगा। इसी तरह से जीएटी में 600 टोटल होता है, तो इसके 25 करने से 150 मार्क्स आपको जीएटी में लाना कंपलसरी है। और इन दोनों के मिलाकर के जो मिनिमम कट ऑफ होता है उतने मार्क्स हमें लाना रहते हैं ताकि हमारा रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाए। कभी कभी कुछ कंडीशन में क्या होता है कि पेपर जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है, पेपर लेंदी हो जाता है, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि उस टाइम पर बैठने वाले एस्पिरेंट्स उतने अच्छे लेवल पे परफॉर्म अगर नहीं करते हैं, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो मिनिमम कट ऑफ को डाउन कर दिया जाता है। पिछले साल में 2 बार कम से कम ऐसा हुआ है जब एनडीए के मैथमेटिक्स में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 20 रखे गए हों, 20% रखे गए हों, और जीएटी में 20% रखे गए। यानी कि उस टाइम पर मैथमेटिक्स में 60 मार्क्स लाने वाले बच्चे का भी एनडीए निकल गया और 120 लाने वाले का जीएटी निकल गया। ऐसा एक एग्जाम्पल अपने पास में, अपना बच्चा जो है यथार्थ दुबे है, तो यथार्थ दुबे के जो मार्क्स आए थे ना वो 60.18 आए थे, और आज बच्चा हमारा एनडीए के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि कट ऑफ से डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी आपको कट ऑफ का डर मन में नहीं रखना चाहिए। आप ये कट ऑफ के वीडियोस अगर देखते हो तो सोच समझ के देखो, और उस पर कितना उसके भरोसे बैठना है, उससे कितना अपने आप को मतलब मोटिवेट करना है, परेशान करना है, आपके हाथ में। क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि 60.18 मार्क्स लाने वाला मेरा बच्चा एनडीए के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है, बड़ी बात है। अब तो फिर सर करें क्या? देखो क्या करें। इस कट ऑफ को दिमाग में रख लो कि भाई 355 मैक्सिमम अभी तक गया है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो मॉक टेस्ट लगाने के दौरान हमारे मार्क्स कहीं ना कहीं 350 से 400 के बीच में बन जाए। अब मॉक में मार्क्स बन जाएं बहुत अच्छी बात है, बट कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन के दौरान जब बच्चा पेपर खोलता है, मॉक में मार्क्स थोड़े से 5-10 नंबर ज्यादा आने की संभावना इसलिए रहती है क्योंकि प्रैक्टिस करते करते, पीवाईक्यूज लगाते लगाते कई सारे क्वेश्चंस बच्चे को याद हो जाते हैं। अब जब वो क्वेश्चंस बच्चे को याद हो जाते हैं तो जब मॉक लगा रहा होता है बच्चा, तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो अवेलेबल बुक्स हैं, जो रिसोर्सेस हैं, सारे टीचर्स उन्हीं से क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, तो क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चंस के रिपीट होने की संभावना रहती है। जब एनडीए का पेपर होता है तो एनडीए के पेपर में होता क्या है दोस्तों कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते हैं जो उसी दिन जन्म लेते हैं, उसी दिन वो क्वेश्चंस बनते हैं, बनाए जाते हैं यूपीएससी के एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो वो नए क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस में बच्चों को दिमाग लगाना होता है, इसलिए मॉक से 2-5 नंबर वहां पर बच्चों को कम आ जाते हैं। तो अब आपको करना क्या है? देखो, करना यह है मेरे प्यारे बच्चों कि जैसा पेपर आना है वैसा तो आना है, और जो हमारी तैयारी है वो हमारी तैयारी है, दोनों को नहीं बदला जा सकता। एक चीज जो बदली जा सकती है वो क्या कि इन 15 डेज में आप प्रॉपर रिवीजन कर लो,
और 15 डेज में प्रॉपर रिवीजन करने के बाद में अपनी एफिशिएंसी को थोड़ा और बढ़ा लो। और मैं आपको एक ऑनेस्ट सजेशन देना चाहूंगा कि लास्ट के 6-7 दिनों में कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। लास्ट के 6-7 दिनों में बस इत्मीनान से रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए भी आप पहले से चीजें फिक्स कर लेना है, कौन सी चीजें कब कब रिवाइज करोगे, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले कब रिवाइज करना है, फिजिक्स की बेसिक चीजें कब पढ़ना है, और इंग्लिश में वोकेबुलरी को कब किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एग्जाम्पल ये दोस्तों, मैंने जो अभी एनडीए की ज्वाइनिंग हुई है उस एनडीए के फाइनल रिजल्ट को देखा, तो यहां पर मुझे एक बच्चा मिला रोहित, जिसके टोटल मार्क्स जो हैं रिटन एग्जाम में, रोहित के टोटल मार्क्स रिटन एग्जाम में है दोस्तों 339 इसके मार्क्स है, यानी कि इसका एनडीए निकल गया। अब इस बच्चे को एसएसबी में मार्क्स मिले 457, यानी कि रिटर्न से लगभग कितने मार्क्स ज्यादा आप देख रहे हो इसमें, है ना, लगभग 100 से 120 नंबर इसको ज्यादा मिले, और इसकी ऑल इंडिया रैंक आ गई 324। वैसे तो एनडीए में इस बार जो मेरा बच्चा गया है वो 509 रैंक वाला भी गया है। कौन से रैंक वाला? 509 रैंक वाला मेरा बच्चा नेवल एकेडमी ज्वाइन किया है रुद्रा ने, पर हम तो बात अंडर 400 की ही कर रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हो एक बच्चे के मार्क्स 360 हैं, उसके बावजूद भी उसकी रैंक जो लगी है वो 331 लगी है। 395, 396, 398, 336 भी देख लो, ये सबसे आप देखो, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। 336 मार्क्स जिस बच्चे के रिटन एग्जाम में आए थे, उस बच्चे की भी ऑल इंडिया रैंक जो है वो 331 लगी थी। तो दोस्तों कहने का मतलब है, और एनडीए आर्म फोर्सेस की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि आपकी रैंक चाहे 1 लगे या फिर आपकी रैंक 400 लगे, आपको सेम पोस्ट मिलना है, सेम एकेडमी जाना है, सेम ट्रेनिंग करना है। तो यहां पर अपने आप को पैनिक में डालने की आवश्यकता नहीं है। यहां आवश्यकता है कि भाई इन 15 डेज में किस तरह से बैलेंस्ड वे में अपनी प्रिपरेशन को करा जाए, ताकि हम अपने आप को काम रख सकें और अपने एग्जामिनेशन के अंदर अपन अपने से अपना बेस्ट से बेस्ट देकर के आ सकें। क्यों? क्योंकि ऐसा तो होने वाला है नहीं कि कोई बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कट ऑफ देख के कम मार्क्स के लिए वहां पर करके आएगा। जिसकी जितनी क्षमता है, जिसकी जितनी एबिलिटी है, वो उतना वहां पर करके आएगा, और उसको करने के लिए ये सारे डाटा बहुत हेल्प करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे कि भाई साहब 336 लाने वाला बच्चा एनडीए गया है, तो मुझे जो है बहुत ज्यादा अभी से अपने आप को पैनिक में डालने की आवश्यकता नहीं है कि अगर मैं लड़का हूं तो मुझे 400 लाना जरूरी है, अगर मैं लड़की हूं तो मुझे 450 लाना जरूरी है। आप उतने मार्क्स लाइए जितने मैक्सिमम आप ला सकते हो, जितने आपकी कैपेबिलिटी है, क्षमता है। हो सकता है अगर आप इत्मीनान से तैयारी करो तो आपका स्कोर इनसे भी ऊपर हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपको जो है इन 15 डेज में प्रॉपर रिवीजन, शिद्दत से रिवीजन करना जरूरी है। आपके परिवार में ऐसे कोई बच्चे हों, जिनकी, आपके दोस्त लोग हों जिनकी तैयारी अभी उतने अच्छे से नहीं हो पाई है जितने अच्छे से होना चाहिए थी, तो फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस जो हैं वो 24 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन बैचेस के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा सिलेबस एकदम सिस्टमेटिक तरीके से कवर हम लोग करा रहे हैं। और आपको पता ही है कि फोर्स डिफेंस एकेडमी रिटन और एसएसबी में बहुत शानदार जानदार बेहतरीन रिजल्ट्स दे रहा है। आप भी इस रिजल्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं। खूब मेहनत कीजिए और एसएसबी की चिंता ना कीजिए। आपने एसएसबी वर्ल्ड देखा ही होगा, नहीं भी देखा हो तो एनडीए के बाद देखिए। और फोर्स डिफेंस एकेडमी पर जो एक्स असेसर्स हैं, जिनको लगभग सभी को 35 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, स्मॉल बैच साइज में हम लोग 30 स्टूडेंट्स का एक बैच बनाते हैं, उससे बड़ा बैच बनाते नहीं है। तो हर एक बच्चे पर इंडिविजुअल अटेंशन हमारे असेसर्स दे पाते हैं, और उसी का नतीजा होता है कि ऑल इंडिया रैंक 1, 11, 14, 16, 17 इस तरह का रैंक्स हमारे बच्चों ने लगाई है। खूब मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, स्वयं पर भरोसा रखो, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।